काम आवे ज्यादा कुछ नहीं करे का फरुहत असला न करई हो सिर्फ हिया में ठाड़ हुए आवे अब तन के वाए बाए बोले मोरे इशारा का देखो मैं ए तरह करी हो ए तरह करके मानो तुम ताली बजाओ सब जन अब जितने टाइम कसम से कहा तो तुम्हार ताली बाज सारे का जाऊन आलम पूरी फाट बना को मार दो सारे भाषा ए भैया ए भैया अबे मत तोर मुनिहारत रहे कसम से मका का भाबे भाई भाई नाता अपनी जगह बाहर न पकड़ी सबती से हाँ नहीं समझ ले ये सर चूतिया का यार अबे चूतिया ताहन बे बार पकड़ा थन मोर अबे घोड़ी के चूतिया साले मत तोर बार कहाँ पकड़े हो इतना ही पकड़े का अब ती वासार ने बढ़ा सार खौटा है आवे अरे यार भैया तो खाली सारा भर की हर जया ने बुद्धि न खराब की सब देखा वही का सारे का वही के नेक बढ़ा के मटे रही हो हर जब तेरी माँ का क्यों बे? मेरे खिलाफ इन लोगों को भड़का रहा था इन लोगों की आवाज था ताली ताली न बजा कौनो ताली न बजा भला ओ ताली बजाने वालों तुम लोगों को ये गांव में रहना है कि नहीं? रामबली इन लोगों ने ताली बजाया है अबे ताली बजा अपना अपना मुंह फाड़ा है फाड़ लेने देने अपना अपना मुंह कैले हो तुम बजा लेने देने ताली अगर इनके मुंह और हाथ में हाँ मैंने सुलेशन न लगा दिया अच्छा तो मेरा भी नाम चंद्र नहीं और ताली बजाने वालों बुढ़े गांव में रहना मुहाल कर दूंगा रामबली साहेब इन्हें हे कर लेने दे अच्छा मेरे साथ पहले और तुम सब कहाँ पहले गए थे तुम रीरी लगाए हो या साला खौटा पचा के देख ले हिया बे हिया ए साले मुंह फटा बताए के बड़कई झोकत रहा झूठे का सा पेल भाग अबे साले मक्का बार कहा कि तुम का डेरुआ आवा न कर अबे साले हिम्मत हमरे जैसे रखो ए भैया ये सार बिचवा में फंसा रहा गाड़ी नहीं लागत ये सार जा नहीं पावा आधे में फंस गया सही कहा था ये सार लोग क्या सुनत रहा है हाँ भैया अबे सारे वो रास्ता से आवाज लगा हुआ था आ चला जा रहे अब किया जाए तो पता रहे कौन ता पेल अब भैया चली चल नफरत की लाठी तोड़ो लालच का खंजर फेंको जिद के पीछे मत दौड़ो तुम देखते पंछी हो देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे देश प्रेम आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों
इंस्पेक्टर खन्ना राव बेगरा। एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था मैं। मेरे माता पिता का देहांत मेरी शादी के बाद हो गया। मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। उसके बाद मेरी तकदीर में पत्नी का प्यार लिखा ही नहीं था और एक ऐसी बीमारी ने उसे घेर लिया जिससे मैं उसे बचा ना सका। एक नन्ही सी जान मेरी गोद में डालकर मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मेरे परिवार वालों ने और दोस्तों ने कहा कि खन्ना, ये छोटी सी बच्ची है, इसकी परवरिश कैसे होगी? एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो जिससे इस बच्ची की परवरिश के लिए इसकी नई मां मिल जाए इसे। मैंने सोचा कि मेरी तकदीर में अगर पत्नी का प्यार लिखा होता तो मेरी ब्याही हुई पत्नी की मृत्यु क्यों होती। फिर मैंने सोचा कि अगर सबके कहने पर मैंने शादी कर भी ली तो क्या भरोसा कि मेरी पत्नी अपनी बेटी की तरह मेरी बेटी को प्यार देगी। हो सकता है सौतेलेपन का व्यवहार करके मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद न कर दूं और मैं अपनी नई बीवी के प्यार में खोकर कहीं अपनी बेटी को मना भूल जाऊं, क्योंकि ये मन बहुत चंचल होता है और दिल को नहीं कहा जाता कि कब किधर मुड़ जाए। इसलिए मैंने प्रतिज्ञा किया कि जब पत्नी का प्यार लिखा ही नहीं तो मैं दूसरी शादी क्यों करूं। मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी है और बस उसी को पालने लगा, उसी को देखकर जीने लगा और मैंने आज तक शादी का ख्याल भी अपने दिल में नहीं लाया। बस जब ड्यूटी चला जाता हूं तो एक आया रख लिया था कि मेरी बेटी की परवरिश करती रहेगी, देख रेख करती रहेगी और फिर जो भी तनख्वाह मिलती है उसमें से बहुत होगा आधा आया के लिए चला जाएगा, लेकिन आधा तो मेरी बेटी के लिए ही होगा ना। और इसीलिए आज तक मैंने शादी का ख्याल भी नहीं लाया और बस मेरी बेटी की ही जिंदगी, मेरी ही बेटी मेरी जिंदगी है, बस उसकी शादी हो जाए, उसके पैर पूछ लूं, बस यही मेरा जीवन का एक मकसद है। ड्यूटी से आया एक हफ्ते की छुट्टी लेकर, तब से मेरी बेटी जब भी स्कूल जाती है मुझसे पूछ कर जाती है, मिल कर जाती है। आज अभी तक गई नहीं और आज मेरी छुट्टी भी खत्म हो रही है, इसलिए अपनी बेटी को बताकर समझाकर मुझे ड्यूटी जाना है, उसका इंतजार करता हूँ। अरे ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरे नाम रेखा है। आलोक मेरे पापा को इंस्पेक्टर खन्ना के नाम से जानते हैं। चलती हूँ, पहले पापा से मिल लेती हूँ, फिर कॉलेज जाऊंगी। चलो देखूं इसमें पापा है कहाँ। करती है परीना पापा बेटी आपके
युग युग बेटी तुम जियो निस दिल तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे अरे भैया बैठ जाओ, कुछ न वहाँ है, घरे आगे हैं सिपाही जी। हाँ बाहर चले जा, तो बैठ जाइए, कुछ नहीं हुआ है। तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटी। जी पापा। तेरा जीवन हमेशा सुखमय हो, तेरी जिंदगी में दुख की कभी परछाई भी ना आए। लेकिन ये बताओ बेटी, क्या है पापा? मैं ड्यूटी में रहता हूँ, आया दादी तुम्हारे साथ रहती हैं, लेकिन तुम्हारे पढ़ाई के विषय में आज तक मैंने नहीं पूछा। मेरी पढ़ाई के विषय में आप जानना चाहते हैं तो मैं सब कुछ बताऊंगी पापा। हाँ बेटा। सही राजदी कर। क्या पापा? सही राजदी कर दो इजगार बेटी, सही राजदी कर दो। और पढ़ाई का अपने पढ़ाई का अपने पापा मेरी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं। और सही राज दिल की इजहार पापा, सही राज दिल पढ़ाई का अच्छा समाचार पापा, पढ़ाई का अच्छा। पापा जी मेरी पढ़ाई का अच्छा समाचार चल रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही पापा। शाबाश बेटी, मन लगा कर पढ़ाई करो। जी पापा। क्योंकि आज मुझे ड्यूटी भी जाना है। एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था। हाँ। आज छुट्टी पूरी हो गई, सोचा कि रेखा से मिलकर जाओ, उसे बताकर जाओ कि आज से मेरी छुट्टी खत्म हो रही है और फिर 1-2 महीने में फिर आऊंगा। ठीक है पापा, लेकिन ड्यूटी जाना जल्दी चले जा, लेकिन भाई कुछ नाश्ता भोजन वोजन नहीं किए पापा। हाँ, मैं नाश्ता कर लूंगा, खाना खा के जाऊंगा और तू अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा। आया दादी को ज्यादा तंग मत करना। नहीं तंग करूंगी। ठीक है। ठीक है पापा। ओके। चलो आप भोजन कर ले और मैं कॉलेज जाने की चला तैयारी जा, आजा साथ में खाते हैं। हेलो। नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, पंछी एक नजर नहीं आता, पंछी एक नजर नहीं
दोस्तों, आप लोगों को नहीं मालूम है मैं कौन हूं और क्या मेरा नाम है। मैं इस गांव का मुखिया हूं। लोग मुझे छत्रपाल मुखिया के नाम से जानते हैं और लोग जो कहते हैं मैं करता हूं और जो मैं कहता हूं लोग करते हैं। दोस्तों, हम घर में सिर्फ 2 ही प्राणी हैं, मैं और मेरी बेटी जिसका नाम सीता है। दोस्तों, स्कूल जाने की समय है और अभी तक वो आई नहीं। लगता है आज लेट पता नहीं किस कारण से होगी। मैं इंतजार करता हूँ, आती होगी, आज उससे कुछ बातें करूंगा। चलता हूँ। और सृजन की लाली महलों में पली, सृजन की लाली महलों में पली, बन में कैसे रह पाओगी, बन में कैसे रह पाओगी। आज भी उठने में लेट हो गई और मेरे भैया जिन्हें लोग छत्रपाल चौधरी के नाम से जानते हैं, चलती हूँ। जब तक वो मुझे देख नहीं लेती ना जाने उनका मन के उदास उदास रहता है। आज मुझे उठने में लेट हो गया है और वो परेशान हो गए कि अभी तक सीता आई क्यों नहीं है। चलते उनसे मुलाकात करती हूँ और जितने जल्दी हो सके कॉलेज के लिए चलती हूँ। अरे पिताजी
पिताजी। बेटी चरण कमल में आपके और बेटी झुकावे और चरण कमल में आपके और बेटी झुकावे और यही मुझे पिताजी और यही मुझे आशीष दो और भला करे जग। और यही हमें आशीष दो और भला करे जग। हाँ पिताजी। और बेटी सीता खुश रहो और निस दिन बाहे बेटी सीता और निस दिन बाहे और मैं भी दे रहा ऐसी आज खुश रखे परंतु बेटी जी। आज बहुत समय से तो स्कूल जा रही, क्या छुट्टी है क्या? अरे छुट्टी नहीं है पिताजी। फिर इतना लेट क्यों है? अरे पढ़ाई है, क्या बताऊं मैं लेट क्यों हूँ। कल शाम को मैं ज्यादा देर तक पढ़ती रह गई। अच्छा। आज सुबह उठने में लेट हो गई और मैं सोची कि अगर मैं लेट तो हो ही चुकी हूँ, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी हाँ ये बात तो मेरे पिताजी खाएंगे क्या, इसीलिए खाना बनाने में लगी और खाना बनाने में और लेट हो गई। ऐसा कर, तू जल्दी स्कूल जा, नहीं तुझे मास्टर लोग डांटेंगे। हाँ पिताजी। अरे मैं यही आपसे कहने वाली हूँ, जानती हूँ क्या? क्या बोलो? और मैं अच्छे पिता मेरे प्यारे पिता और साथ सखियों के स्कूल जाना मुझे अच्छी बात है। और आज्ञा दे दो मुझे, देर ना कीजिए और बच गए 10 मेरा वक्त है। और आज्ञा दे दो मुझे, देर अब ना करो और बच गए 10 मेरा बेटी हाँ पिताजी। जाओ, 10 बज चुके हैं, नहीं मास्टर लोग डांटेंगे, इसलिए देखो एक बात जरूर कहूँगा। कौन सी बात? बेटी आपने रास्ते आना और आपने रास्ते जाना। अरे पिताजी मैं आपकी लाडली हूँ हाँ। और आप सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखो। भरोसा मैं है वादा बेटा। करती हूँ कि आपका भरोसा कभी मैं टूटने नहीं दूंगी। अच्छी बात है। ठीक है मैं चलती जाओ, हूँ। बाय बाय। बाय। दोस्तों
मेरी बेटी सीता सयानी हो चुकी है, इसलिए इसके लिए कहीं बरखोज करके इसकी शादी कर देना जरूरी है। इसलिए अगर इसकी शादी कर दूंगा तो मेरे सर का बोझ हल्का हो जाएगा। चलता हूँ, कहीं लड़का ढूंढ करके इसकी शादी जरूर करता हूँ। अरे बड़ा रे लहरी हो, बड़ा रे लहरी, बोले काया मासु गलवा, बड़ा रे लहरी, बोले काया। हेलो, और सर पे दी हो विपतिया कैसन मदन मुरारे, हो सर पे दी हो विपतिया कैसन मदन मुरारी, दुखियारी जाई कौने